ने भी शरीर छोड़ दिया। अब पिता भी गए, माता भी गए। तो बड़ा बेटा था, वो तो समझता था कि सबका शरीर जाने वाला ही है। बलिहारी उसकी है जो अपने आत्मा को पा लेता है, पहचान लेता है। नहीं तो फिर बड़ी बड़ी संपत्तियां भी हैं, किसी काम में नहीं रहती। कई जन्म जीव के होते हैं। तो बड़े बेटे ने पिताजी का माताजी का दोनों का अग्नि संस्कार विधि कर दिया। अब ध्यान से सुनना, और नहीं कर सके तो सूखी तुलसी घर में रखें। कभी भी किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके आंखों पर, मुंह पर, शरीर पर, मृतक व्यक्ति के तुलसी की लकड़ी थोड़ी रख देवे और तुलसी की लकड़ियों का घास फूस मिलाकर अग्निदाह में आरंभ करे, मशाल जलाए। तो तुलसी की लकड़ी से जो अग्नि संस्कार हो गया तो कैसा भी जीव हो उसको नीच योनियों से रक्षा हो जाती, दुर्गति से रक्षा हो जाती। खैर ये तो महापुरुष थे। पिता के लिए जो कुछ अग्नि संस्कार की विधि ब्राह्मणों उचित कर लिया और चित्त में कोई दुख शोक नहीं रहा। जैसा रूटीन में होता है। लेकिन उसका भाई, माँ, पिताजी तुम गए, मैया को भी ले गए, माँ को तो छोड़ा ही, रोए, माँ के लिए विलाप करे। पुण्यक ने कहा भैया पावन। छोटे का नाम था पावन, बड़े का नाम था पुण्यक। किस माँ के लिए तू रोता है? इस शरीर की माँ के लिए रोता है? इस शरीर के पहले भी तेरी माँ थी। दशारण देश में तेरा जन्म हुआ था। कपिल वन में तू वानर था, वानरी तेरी माँ थी, वानर तेरा बाप था भाई। तुषार देश में तू राजपुत्र बना था, रानी तेरी माँ थी, राजा तेरा बाप का। पौंड्र देश में तू जंगली कौवा बना था और है देश में तू हाथी बना था। त्रिगर्त देश में तू गधा बना था और शाल्व देश में तू कुत्ता बना था। उस जिस देश जिसमें तू जो बना था उसमें उसके अनुरूप तेरी माताएं थी और तेरे पिता थे। वास्तविक में माता पिता तो तेरा अंतरात्मा था, उसको नहीं जाना और शरीर को मैं माना। और शरीर के माता पिता के लिए या शरीर के बाल बच्चों के लिए ये जीव भटक भटक के 84 लाख योनियों में जा रहा है। शाल्व देश में तू कुत्ता बना था और फिर चीड़ के पेड़ में तू पक्षी बनकर रहा था। विंध्याचल में तू पीपल का वृक्ष बना था और पीपल का वृक्ष समय पाकर गिरा टूटा। फिर तू वट वृक्ष में दिमक का कीड़ा बना था। मंदराचल में तू मुर्गा बना था और कुकू करता था और कौशल देश में तू मुर्गा बना था लेकिन किसी ब्राह्मण के घर के नजीक रहता था। ब्राह्मण सत्पात्र कर्म और सेवा में ईश्वर में नहीं। ब्राह्मण का दर्शन करते हुए तेरी मृत्यु हुई थी। तू ब्राह्मण के घर में जन्मा। कौशल देश में तू ब्राह्मण पुत्र बना था। बंग देश में, जिसको बंगाल बोलते हैं, कलकत्ता नहीं, बंग देश में फिर तू तीतर बना
और तुषार देश में फिर तू घोड़ा बन गया था, और राजस्थान के अजमेर निकटवर्ती पुष्कर में तू ब्रह्मा के यज्ञ का पशु बना था। तेरे मेरे जन्मों को मैं जानता हूं। जब तक जन्म मरण से पार करने वाला सत्संग नहीं मिलता, अपने सत्य आत्मा का ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिलता, तब तक सोने की लंका बनाने वाला रावण भी वासना से और दुखों से मुक्त नहीं होता। लेकिन शबरी भीलन को सतगुरु का ज्ञान मिल गया, और शबरी भीलन ने अपने अंतर्यामी परमात्मा देव में विश्रांति पाई, तो बाहर के राम भी आए, भीतर के राम से भी उसकी एकता थी। हे पावन, विनय वन में तू ताड़ का वृक्ष बना था, और ताड़ का वृक्ष गिरा समय पाकर, तो वृक्ष में जो कीड़े लगे थे, तो कीड़े का चिंतन करने वाला वृक्ष फिर दूसरे ताड़ के वृक्ष का कीड़ा बना। और मुझे पक्का याद है कि एक दिन गुल्लर के फल में तू मच्छर बनकर भी जिया था, और मच्छर की दृष्टि बगुलों पे पड़ी, और मच्छर जब मरा तो बगुला बना। तू बगुला के शरीर में भी था। फिर हिमालय में तू भोजपत्र के वृक्ष की छाल में चीटा बना, और 6 मास तक तू रहा। फिर स्वदेश की सीमा के छोटे गांव में वो गोबर के कंडे बनाते हैं, उसमें तू बिच्छू बनकर रहा। अब तू ही बता, किस किस माँ के लिए रोएगा, किस मकान के लिए, किसके लिए क्या करेगा? तू अपने अंतर्यामी के लिए, जो तू है असली में, उसका ज्ञान पिता से सुनता। माता जी ने अनुसरण किया, मैंने अनुसरण किया, तो मेरा अब दोबारा दुखद संसार से पिंड छूटा है। तू माँ के लिए रोता है, बाप के लिए रोता है, तू अपने लिए रो कि मनुष्य जन्म पाकर तूने सत्संग में इंटरेस्ट, रस नहीं लिया, सत्य का संग नहीं किया, मरने वाले शरीर को ही मैं माना। ये शरीर तो छूट जाएगा। अब तो कितना भी रो तो माता पिता का शरीर बनेगा नहीं, और बन भी आए तभी भी मर जाएगा। जो अमर है उस आत्मा को जान। पावन नाम तेरा पावन, मेरा पुण्यक नाम है, मैंने तो पुण्य कर्म का फल पा लिया, तेरा पावन नाम है, तो पावन परमात्मा को पा। मेरे भाई अनुज, तू ब्राह्मण पुत्र था, ब्लड में तो, खून में तो संस्कार था, वो अपने भाई के चरणों में गिर पड़ा। आज तुमने मेरी अज्ञान की नींद से जगाया मुझे। बोले क्या बताऊं, एक बार तुम हम भाई बने थे और जंगल में बैर खाने गए थे, फिर किसी वृक्ष पे चढ़ा और तू गिरा और मर गया। ऐसा कोई जन्म नहीं जिसकी मृत्यु नहीं होती, ऐसा कोई संयोग नहीं जहां वियोग नहीं होता, ऐसा कोई चीज वस्तु नहीं जो छूट न जाए। एक आत्मा परमात्मा ही नित्य है, वो अछूट है। उस अछूट का ज्ञान, अछूट की शांति, अछूट की प्रीति पाकर फिर तुम संसार में जीते तो जीवन मुक्त हो जाते। मुझे ये भी पता है, फिर तुम मरने के बाद गाय का बछड़ा बना और 10 महीने जिया, फिर मर गया। तुम्हारा हमारा कई बार मेल मिलाप हुआ है, कई बार बिछड़ गए। मैं अपने और तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। ये आध्यात्मिक यात्रा करने से बुद्धि सूक्ष्म होती तो सब पता चलता है।
क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है। आज तक जो इधर का जाना है, जो पाया है, और आज के बाद जो भी पाएंगे, मृत्यु के एक झटके में सब छूट जाएगा। इसीलिए जिससे पाया जाता है उस आत्मा परमात्मा को पालो, उसका ज्ञान, उसका रस, उसका अनुभव कर लो, फिर जीवन धन्य हो जाएगा। शास्त्र बोलते हैं सतृप्तो भवति। अभी आप यहाँ सुन रहे हैं, महाराष्ट्र में उदगीर जगह है, मैं जाके आया हूँ उदगीर में। वहाँ अपनी साध्वी लीना बहन का सत्संग चल रहा है, 5000 लोग सुन रहे हैं। कसा काय है उदगीर वासी? आम्ही बोलते हरिद्वार से। अभी तो गर्मी पड़ती होगी उदगीर में, सब गर्मी में काले काले हो जाते। और ये हमारे बेंगलोर के भूदेव आए हैं मेहमान गोपाल, वो भी काले काले शाम। उदगीर में भी ऐसे ही है, गोपाल गोपाल है सब। तो अब आप लोग क्या करना, पलाश के फूलों का शरबत वहाँ साध्वी कोशिश करना, मैनेज करना, आश्रम वासियों को बोलना, अगर होगा तो ठीक, नहीं तो सबको रोज शरबत पिलाया करो जो भी उदगीर में सत्संग सुनने आते। पलाश के फूलों का शरबत बहुत फायदा करता है, गर्मी मिटाता है। और आंवले का चूर्ण और मिश्री का मिश्रण 10-12 ग्राम, एक आधा गिलास पानी घोल बना के सुबह पिए उदगीर वासी। आंखों की जलन, डोळे जलते तो जलन में फायदा होता है, खून की कमी में भी फायदा होता है। और अंगूर में ले तो खाना चाहिए। गन्ने का रस है, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम आंवले का पाउडर, 50 ग्राम मिश्री, चारों मिश्रण करो तो ठीक है, नहीं तो 3 वस्तु भोजन के को 3 से 5 के बीच पानी पीना चाहिए अच्छी तरह से, तो पेशाब संबंधी तकलीफें नहीं होती। और किसी को पथरी हो तो ऑपरेशन नहीं कराना। पनफूटी पौधा आता है, लीना बहन बताएगी, उसके पान को काट के 4 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े कर दो, फिर जड़ से कटा हुआ हिस्सा जमीन में डाल दो तो फिर वो फूटता है। उसको पनफूटी बोलते महाराष्ट्र में। पथरी चट पौधा बोलते हैं। 1-1, 2-2 पत्ता खाने से पथरी निकल जाता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बाईपास सर्जरी नहीं कराना। कई प्राकृतिक उपाय, अगर वो उपाय नहीं कर सकते तो आश्रम से लिक्विड मिलता है, सस्ते में मिलता है, 2-2 चम्मच लिया, ब्लॉकेज खुल जाता है। उदगीरवासी तंदुरुस्त रहना, ऑपरेशन अथवा झगड़ा अथवा बीमारी, उसमें समय बर्बाद ना हो। सेवा, सत्संग, सत्कर्म, ऐसे कर्म करो कि अंतर्यामी प्रभु प्रसन्न हो जाए। मरने के बाद किसी नीची योनि में ना जाए, मरने के बाद अमर परमात्मा को पाले। और वो देखो लड़की साध्वी लीना, इस उम्र की तो कई छोरियां बॉय कट करती, लाली लिपस्टिक लगाती, और तुम्हारे सामने बैठी हुई लीना बहन होगी 20-22 साल की। कैसा लोग उनको प्रेम से सुनते, सिर झुक जाता है। ये भगवान के रास्ते जो जाता है ना, भगवान उसका यश इज्जत बढ़ा देते, सद्बुद्धि बढ़ा देते। जो जिसका चिंतन करता उसके गुण उसमें आ जाते हैं। भगवान का चिंतन करने से, सत्शास्त्र और महापुरुषों का वचनों का चिंतन करने से अंदर से छुपी हुई महान शक्तियां प्रकट होती। जैसे जमीन में गन्ना भी निकलता है वहीं से, उसी जमीन में से, और मिर्च भी निकलते हैं, इमली और नींबू भी निकल आते हैं। सबका अपना अपना जैसा बीज होता है, गुण धर्म, ऐसा धरती माता से मिल जाता है। ऐसे धरती माता को भी जो सत्ता देता है वो परमात्मा अंतर्यामी ईश्वर है। तुम जैसे जैसे कर्म करोगे उसी प्रकार की दिव्यता अथवा मध्यम अवस्था अथवा सामान्य अवस्था अथवा नीच अवस्था
वाली सत्ता तुम्हारे आगे निकल आएगी। जैसे बिजली तो वही की वही है, लेकिन गीजर में जाएगी तो पानी उखलेगा, फ्रिज में जाएगी तो पानी बर्फ बनेगा, और जो जो यंत्र में जाएगी वैसा वैसा यंत्र का संस्कार से बिजली का सहयोग मिलता है। ऐसे परमात्मा तुम्हारे संस्कारों को सहयोग देते हैं। भगवान बोलते हैं, न मैं द्वेषी न मैं प्रिय, मेरा कोई द्वेषी नहीं है, कोई प्रिय नहीं है, लेकिन जो मेरा भजन सुमरण करता है वो मुझ में और मैं उसमें होता हूँ, और जो जैसा सुमरण चिंतन करता है वो उस गति को पाता है। तो आप सभी को, उदगीर वासियों को खूब खूब शाबाश है, समिति वालों को भी धन्यवाद है। लोगों को रोटी खिलाना, अन्नदान अच्छी बात है, करना चाहिए। अन्नदान, कन्यादान, भूमिदान, गौदान, गौरस दान, सुवर्ण दान, विद्यादान, ये सब ठीक है, लेकिन सत्संग दान सर्वोपरि। गोपाल भैया सत्संग दान करा, और तो सब किया तुमने, लोगों को खूब सत्संग मिले। अब यूनिवर्सिटी खोलने का विचार है इनका, शुरू तो कर दिया है छोटा, छिंदवाड़ा में, आउटर में, ये रतलाम में, कहीं भी ऐसा यूनिवर्सिटी, बच्चों को सत्संग मिले, महान आत्मा बने लोग। 4 दिन की जिंदगी ऐसा काम करके जाओ कि अपने और अपने परिवार वाले और दूसरे, सतरती लोकांतारे थी, खुद भी तरे और भी तरे। उदगीर समिति के जो एमएलए हैं वो भी चंद्रशेखर होंगे शायद, उदगीर में है क्या, उधर पूछो। सत्संगी है, आयोजन में बहुत तन मन धन से सेवा करते, साल में एक बार तो सभी लोगों को भोजन कराते। जिस पार्टी में थे उस पार्टी वाले ने सत्संग में जरा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उस पार्टी को छोड़ दिया, फिर पंजा पार्टी में आ गए, उससे जीत गए। लोगों को पता है कि बापू का शिष्य, बस। पहले पवार पार्टी में थे, लेकिन अजीत का जरा रवैया थोड़ा देर तो अजीत को छोड़ दिया, तो पंजा पार्टी में गए तो वहां जीत गए। लोगों को पता चलता है बापू के शिष्य, बस हो गया, वोट फॉर साधव। नारायण हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। जैसे सूरज सबका, गंगा जी सबका है, ऐसे संत भी सभी के, कोई इस पार्टी का कोई उस पार्टी का, तो सीमित नहीं, सब तुम्हारे, तुम सभी के फासले दिल से हटा। सभी पार्टी के लोग हमारे भक्त हैं, शिष्य हैं, सब अच्छा, सबका भला, सबका मंगल। तो आपको चंद्रशेखर होगा वहां इनका, बोले ठीक है वो ना। तो आप लोग अब एक बात सुन लेना, अपनी जीवनी शक्ति 24 घंटों में 12 जगह बदलती है। जिस समय जहाँ जीवनी शक्ति होती है उस समय वहाँ का काम करने से आपका तबीयत बढ़िया रहेगा। जैसे शाम को 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती, तो अभी का सत्संग ध्यान बड़ा ज्यादा फायदा करता। 9 से 11 जीवनी शक्ति करोड़ रज्जु में रहती। 9 से 11 के बीच सो जाए कैसा भी थकान हो मिट जाएगा और दूसरे दिन फ्रेश हो जाएगा। हम जब बहुत कार्यक्रम करते तो कभी कभी सेवक को बोलते हैं कि मेरा दरवाजा नहीं खटखटाना, दूध के लिए कुछ करना नहीं आवाज। मैं 8 बजे 8:30 पौने 9 कमरे में जाऊंगा, ध्यान करते करते सो जाऊंगा। तो अभी तो थका बापू, वृद्ध बापू, सुबह फिर जवान बापू। गोपाल भैया सीख लो, ये जवान गोपाल भैया, चंद्रशेखर जवान हो गया और लोग भी सब जवान हो जाओ। तो 9 से 11 के बीच की नींद जो है आपको कैसा भी थकान हो मिटाने में बलवान है।
और 11 से 1 की नींद, उसमें कोशिकाएं बनती है, सेल्स बनते नहीं। जो 11 से 1 के बीच में जगते हैं, सेल्स नहीं बनेंगे, कम बनेंगे तो जवानी में भी लड़के लड़कियां बुढ़े जैसे हो जाते, चश्मा वाले हो जाए, चेहरा बैठ गया। वो 11 के बाद जो जगते हैं, ये चैनलों ने और पिक्चरों ने तो युवा धन को निचोड़ के रख दिया। जो 11 के बाद जगते 1 मिनट भी बड़ा घाटा है। वैसे तो 10 बजे 9:30 बजे सो जाए, तो 11 के बाद तो 1 मिनट भी नहीं जगना चाहिए। 11 बजे तो पक्की नींद होना चाहिए, तो जुआनी बनी रहेगी, जैसे बापू जुआन बने। 11 से 1 नए सेल्स बनते, कोशिकाएं बनती, और 1 से 3 रात को आपकी जीवनी शक्ति यकृत लीवर में होती है। इस समय संसार का व्यवहार भी नहीं करे, गहरी नींद ही करना चाहिए, अन्यथा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा। जो 1 से 3 के बीच जगते हैं, उनका पाचन तंत्र गड़बड़ रहेगा और नेत्र की ज्योति कमजोर हो जाएगी, शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन हो जाएगी, बुद्धि का निर्णय और मन का बल कमजोर हो जाएगा, और इसी समय दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। जम्मू कश्मीर का एसपी आया, बोले 30% तो सारे दिन में एक्सीडेंट होते और 70% ये 2 घंटे में एक्सीडेंट होते, 1 से 3 के बीच। और तुमने देखा होगा कि ट्रक ड्राइवर सबसे ज्यादा मेहनतू है। वो हाथ भी लगाता है, पैर भी लगाता है, आंख भी लगाता है, कान भी लगाता है, मन भी लगाता है, बुद्धि भी लगाता है। अगर 1 मिनट ये चीजें नहीं लगाए और यूं हो जाए तो अपनी और कईयों की जान ले लेगा। फिर भी ट्रक ड्राइवर को बेंगलोर में कहीं फ्लैट हो तो बताओ, है क्या? अपनी कार है, नहीं मिलेगा। ट्रक का मालिक आरटीओ टैक्स भरता है, ट्रक ड्राइवर टोल टैक्स भरता है, फिर भी 4 पुलिस वाले कहीं भी खड़े हो जाएं, दर्जनों ट्रक ड्राइवरों को 1-2 घंटे रगड़ेंगे, सताएंगे, दबाएंगे, हाथाजोड़ी करवाएंगे और पैसे लेंगे। शोषित होते, प्रतिक्रिया करने की ताकत नहीं, आइडिया नहीं, पावर नहीं। और कभी ढाबे पे कुछ मिला, कभी किधर खाया, कभी किधर। कितना मेहनतू लाइफ है। फिर भी फ्लैट वाला ट्रक ड्राइवर, बम्बई में तो हमने नहीं देखा, दिल्ली में भी नहीं देखा, यहाँ हरिद्वार में भी ट्रक ड्राइवर का कोई मकान बढ़िया हो, ये नहीं देखा। कार भी हो, मकान भी हो, ट्रक ड्राइवर भी हो। होता है क्या? वो 1 से रात को 11 से 3 तक जगते। ऐसे लोग जो कॉल सेंटर में बच्चे बहुएं जाती है, अभी तो उनकी बेचारों की जुआनी है, विदेशी ताकतें नोच रही हमारे युवा धन को, लेकिन आगे चल के 1-2 जनरेशन के बाद उनके साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा। रात्रि जागरण, 11 से 3 की नींद खोना बहुत महंगा सौदा है। अच्छा, 3 से 5 जीवनी शक्ति हमारी मेरु जिसमें फेफड़ों में होती है, तो 4 बजे 4:30 बजे तक प्राणायाम 5 बजे तक कर लेना चाहिए। तो प्राण बल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अपने अधिकार के प्रति सजाग रहेंगे। देखो सरदार लोग कैसा नाक में दम कर दिया, वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पुलिस बैरिकेड, एसएफ बैरिकेड सब तोड़ के मैडम तक पहुंच गए, है ना? तो 3 से 5 प्राण शक्ति हो। 5 बजे तो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सैवं गुरु प्रसाद आज सत जुगा सत है भी सत नानक हो से भी सत। बोले सो निहाल। और प्रभात को ये प्राण शक्ति जगने वाले, प्राण बल वाले होते, विल पावर वाले होते।
50 लोग कुछ भी हों, लेकिन 5-10 सरदार वाहिगुरु जी की खालसा रात में तलवार लेके चले, सब पीछे हट, कॉम्प्रोमाइज करो सरदार, ऐसा हो जाएगा, ऐसा सज्जन कुमार के लिए अब कुछ कर लेंगे, विजयराज शांत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदारों के डर से ही तो मनमोहन सिंह अभी तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जन्म जन्म पर मत फिर्यो, मिटे न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की वाह, वाह गुरु, वाह मेरे गुरु जी ऐसा ज्ञान दिया, डटे हुए हैं। तो 3 से 5 चंद्रशेखर सुन रहे हैं, खुश खुश हो रहे हैं। बराबर ना भाऊ, आनंद येतोय। हो, तो 3 से 5 जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। उदगीर वाले और चंद्रशेखर सब सुन रहे ध्यान से, वो एमएलए भी बैठे सुन रहे हमारे साथ भी के सत्संग, मैनेज भी करते होंगे, दौड़ धूप खूब करते होंगे। 5 से 7 आपकी जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। बड़े आंत में होती तो उस समय 6 बजे पानी पी लेना चाहिए, ठंडा पानी नहीं, ठीक ठीक, लेकिन वो फ्रिज का पानी नहीं होना। तो पी लिया और 7 बजे पहले लेट्रिन का काम पूरा हो जाना चाहिए। व्यायाम, घूमना 7 बजे के पहले पहले सब हो जाए तो 100 दवाई खाने से भी पेट का तकलीफ बना रहता है। लेकिन खाली 5 से 7 अथवा 4:30 से 5 प्राणायाम कर लिया और 5 से 7 के बीच पानी वानी पी लिया, आसन कर लिया, कसरत कर लिया, तो तबियत अच्छा रहता है। जो 7 के बाद उठते हैं और लेट्रिन जाते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी कोई गोली कभी कोई, गड़बड़ रहता है तबियत। तो 5 से 7 के बीच मल त्याग, व्यायाम, उषापान कर लेना चाहिए। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में रहती है। उस समय अगर कमजोरी मिटाना हो तो आंवले का रस 10-15 ग्राम मिलता है। आंवले के रस की बोतलें मिलती है, अपनी समिति में भी है, मंगवा लेना, उदगीर में मंगवा लेना। कोई भी आदमी, आंवले में तो जो गुण है, आंवला एक बड़ा महा टॉनिक है, बुढ़ापे को रोकता है, बीमारियों को भगाता और नव यौवन कोशिकाएं बनाता है। तो 7 से 9 के बीच हमने आज भी यहाँ आंवले का रस और थोड़ा शक्कर और पानी मिला के सबको सुबह सुबह पीने को गया। और कभी कल घी भी डाला था, तो आंवले का रस, मिश्री, थोड़ा गाय का घी, हाँ, एक कप पी लेवे, हो 10 ग्राम 15 ग्राम रस, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच घी। वैसा भी कमजोर व्यक्ति हो, खून की कमी हो, एकदम सब टनाटन हो जाएगा, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। समझो कोई आदमी बीमार है और खा पी नहीं सकता है, डाइजेस्ट पावर 0 हो गया, तो क्या करूं? कमरा बंद करके गोचंदन अगरबत्ती या कोई ऐसा हवन धूप करो और उसमें जाओ तिल हवन सामग्री डालो, उसी का धुआं रोमकूप से, कम कपड़े पहन कर रोमकूप से भी वो धुआं लेगा और प्राणायाम में मिलेगा, उसको खुराक का ताकत मिल जाता है। मैं ऐसे करता हूँ, केवल अंडरवेयर पहनता हूँ, कमरा बंद करके धूप करता हूँ, उसमें घी डालता हूँ, फिर घी वायु के द्वारा पीता हूँ। समझ गए? ये रहस्य है। 74 साल में भी जवान बापू। चंद्रशेखर सुनते ना भाऊ, आनंद ये तो सगड़ेला। बापूजी तुम आने का बोलने का, कितने साल हो गए प्रार्थना करते, मला माहित है। तो 7 से 9 के बीच अगर भूख नहीं लगती है तो खाली पेट नारंगी खा ले 100 ग्राम तक, भूख अच्छा लगेगा। वो चाय पीना, कॉफी पीना सत्यानाश हो तो
और डोळे जलते, पाचन तंत्र कमजोर होते, 10 प्रकार के पॉइजन पाए गए चाय और कॉफी में। अच्छा 9 से 11 अग्निशय में जीवनी शक्ति रहती। 9 से 11 के बीच बीच भोजन कर लो। एक फेमस वकील है जमुनादास हलात वाला, मेरा साधक, 92 साल की उम्र में वो कार चला के मेरे पास आते और 2-2 घंटे खड़े होकर आर्ग्यूमेंट करते। उसका असील जल्दी से हारेगा नहीं। मैं क्या तुम इतना 92 साल का वकील और इतना तंदुरुस्त क्या कारण? बोले मैं 10 बजे भोजन कर लेता हूँ। और जो लोग 12 के बाद भोजन करते ना, उनका तबियत गड़बड़ होता है। तो 9 से 11 भोजन कर ले और 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती है और हृदय को विकसित करने का काम करो। संध्या करो, जप करो, ध्यान करो, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, संवेदनाएं विकसित हो, ऐसा काम होना चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण लोग दोपहर की संध्या, हृदय विकसित। तो हृदय विकसित के समय तो भोजन करेंगे, अब भोजन के समय दूसरा कुछ करेंगे तो न भोजन अच्छा पचता है, न हृदय विकसित होता है। तो घर में झगड़े, तबीयत में झगड़े, कभी कुछ कभी कुछ। 9 से 11 के बीच भोजन कर ले, 11 से 1 के बीच हृदय विकसित हो, ऐसे कर्म करें। और 1 से 3 बजे तक जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है। तो जो 11 बजे भोजन कर लिया, उसका जो रस बना वो छोटा आंत अपने में वैक्यूम करता है, खींचता है और सारे शरीर को सप्लाई करता है और बाकी का कचरा बड़े आंत के तरफ धकेलता, जो सुबह लेटरिन में खाली हो जाता है। तो जिस समय जहां जीवनी शक्ति, वो काम करने से तबियत की ट्यूनिंग बनी रहती है। तो 1 से 3 छोटे आंत में जीवनी शक्ति होती है। 1 से 3 के बीच जो भोजन करेगा, पोषक तत्वों को जो खींचने का काम करेगा आंत, वो तो करेगा नहीं और भोजन के पीछे लगेगा, तो पोषक तत्व शरीर को मिलेगा नहीं और भोजन का कच्चा रस जाएगा। तो कभी इधर दुखेगा, कभी पेट में दुखेगा, कभी कंधा में दुखेगा, कभी नींद नहीं आएगी, कभी ऐसा कभी वैसा। तो इस समय 1 से 3 के बीच भोजन करना सेहत के लिए हानिकारक है। इस समय पानी पीना अच्छा है। भोजन करने से रोग और दुर्बलता बनती है। 1 से 3 दोपहर का भोजन, लगभग लोग ऐसा ही करते। इसलिए जितना दवाई, इंजेक्शन, ऑपरेशन, रिसर्च, उतना ही गड़बड़, क्योंकि प्राकृतिक नियम के एंटी कर रहे। फिर एंटीबायोटिक खाने से भी काम नहीं चलता, पेन किलर खाने से भी काम नहीं चलता। पेन किलर ही तो बदमाशी का नाम है, पेन को किल नहीं करता। पेन की खबर देने वाला सेल्स को किल करता है और जो बाकी के हैं वो जगते हैं, तो फिर पेन हो जाता है। पेन किलर, ये तो लुच्चाई का नाम है, पेन किलर। तो 1 से 3 छोटी आंत में होता है और 3 से 5 जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती। 3 से 5 शाम को पानी पी लेना चाहिए और फिर 5 से 7 भोजन कर, 7 से 9 सो गए। 7 से 9 दिमाग का काम अभी कर रहे हैं, 9 से 11 सोए। ऐसा ये ऋषि प्रसाद लोक कल्याण में है, पढ़ के जरा। चंद्रशेखर और दूसरे सारे शेखर के साथी तबियत चांग लेकर आता हूँ, फिर मैं कभी उधर आता हूँ। हरिओम हरिओम। अभी तो उधर आना, उदगिर आना सरल हो गया है, क्योंकि एक भक्त है हेलीकॉप्टर वाला, पूना से उदगिर, उदगिर से किधर भी जाओ। तो इस साल देखते हैं कैसा भी होगा। हरिओम नारायण नारायण, सगळे मिलून बोला। हरिओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, गुरु माऊली विठ्ठला। हरिओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरिओम विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला।
पांडुरंगा विठ्ठला, माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला, माझा विठ्ठल 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 विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, हरि ओम 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 पांडुरंगा ओम ओम ओम, विठ्ठल माऊली ओम ओम, गुरु माऊली ओम ओम, हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम, विठ्ठल ओम पांडुरंगा ओम, हरि ओम गुरु माऊली ओम 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 ओम। आता मिलून निर्णय करा कि इसी जन्म में हमको भगवत शांति पाना है। इंद्रायणी नदी के किनारे सभा भरी और सभा में रामेश्वर भट्ट सर्वोपरि थे। उस समय रामेश्वर भट्ट ने बोला कि तुकाराम अभंग बोलते, अभंग लिखते, ये छोटी जाति के हैं। मेरा आदेश है कि इंद्रायणी नदी में सब अभंग फेंक दो और तुमको उपदेश करने का अधिकार नहीं। मैं रामेश्वर भट्ट और हमारे सब साथी बहुमती से ठहराव पास किया। तो बेचारे वो तुकाराम बाबा ने तो हस्तलिखित लिपियां इंद्रायणी नदी में डाल दी। उधर ही बैठ गए कि प्रभु में जो भोजन नहीं मिले, पानी नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन आपका भक्ति का रस नहीं मिलेगा तो मैं जीनार नहीं। माझा पांडुरंगा, हे विठ्ठल, हे पांडुरंग। ऐसे करते करते कभी तो पुकार करते करते शांत हो जाए, कभी नींद आए तो झटकी खा ले, फिर उठे। अब अभंग लिखना नहीं, बोलना नहीं, लेकिन पांडुरंगा माझा विठ्ठला, बस विठ्ठल का चिंतन करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीतते गए और तड़प बढ़ती गई। अब विठ्ठल क्या करे, विठ्ठल क्या करे? विठ्ठल सब कुछ करते हैं। ओ बाल गोपाल के रूप में आए के बोले तुमको मेरे बिना अच्छा नहीं लगता है तो तुकाराम माला चंगड़ा नहीं लागत तुमसे मदद किए बिना। लो इंद्रायणी नदी में जो फेंके थे न अभंग मैंने संभाल के रखे। लो तुकाराम देखते के बालक, तो बालक है कि भगवान है? बोले भगवान भी हूँ, बालक भी हूँ, सब कुछ हूँ ना, तुम्हारा हूँ ना मैं। वो स्तुति किया। अभंग देखते इंद्रायणी नदी में बह गए, अभंग और ले आए। कैसे काय है? कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। हे प्रभु सर्व समर्थाय नमः। अब उधर क्या हुआ? रामेश्वर भट्ट इंद्रायणी नदी में स्नान करने गया तो सब लोग इंद्रायणी में डुबकी मारते तो गर्मी निकल जाती है, पित्त निकल जाता है, ठंडा और आनंद आता है। स्नान से पुण्य प्रभाव सात्विकता आती, इसीलिए तो स्नान किया जाता। लेकिन वो रामेश्वर भट्ट जो गए जय गंगे, महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगा बोलते, जय गंगे करके बाहर निकले तो मानो अग्निकुंड में से बाहर निकले। बढ़तो शरीर बढ़तो, डोळा जलती, हाथ जलते, माझ्या पाव जलते, मी काय करू काय नाही करू। दही घ्या, फलाना बर्फ जिसा, कोई इलाज चांगला होत नहीं। ओ ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि पे गए, प्रार्थना क्या के महाराज ज्ञानदेव ने स्वप्न दिला के माझा कसूर नहीं केले, माझा दोष नहीं केले, तुमने तुकाराम तुकोबा आदर का वचन आहे, तुकोबाचा दोष केले, तिनाचे चरण घ्या, तिथेच फायदा होणार है। ऐसा प्रभात का स्वप्न आया और दौड़ते दौड़ते आए तुकाराम महाराज के पास। तो लोगों ने बताया कि इनको तो पांडुरंग लिपियां दे गए और सुबह वहां ज्ञानेश्वर का स्वप्न आया।
और रामेश्वर भट्ट ब्राह्मण तो थे, सद्गुण तो होता ही है, ब्लड के संस्कार। तो महाराज मैंने आपको नहीं पहचाना, भक्त किसी भी जाति में भक्त तो भगवान का ही होता है। अरे तुकाराम बोलते हे ब्राह्मण देव क्षमा करा, ब्राह्मण देव बोलते तू को भाई क्षमा करा, तुकोबा बोलते ब्राह्मण देव क्षमा करा। दोनों मिले और हरिओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरिओम विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरिओम 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 ओम 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 पांडुरंगा ओम ओम, विठ्ठल माऊली ओम ओम, गुरु माऊली ओम 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 ओम, आनंददाता ओम 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 ओम, रामेश्वर भट्ट के विठ्ठल ओम ओम ओम, तुकोबा के विठ्ठल ओम 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 ओम, उदगीर वालों के विठ्ठल ओम 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 ओम, हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम पांडुरंगा ओम ओम ओम। उदगीर तो अब बैंकुट हो जाएगा। हरि ओम जय जय नार। अब 9 बज गए। मैं अभी आजकल जल्दी सोता हूँ, सुबह 3 बजे 3:30, कभी देर से सोना होता है तो 4 भी बज जाते। फिर प्राणायाम कर लेता हूँ। आप भी सुबह 5 के पहले प्राणायाम करके देखो कैसा तबीयत होता है। 11 के पहले भोजन का काम पूरा करके देखो कैसा तबीयत चांगला होता है ना। हरि ओम हरि ओम। अच्छा, जो घर में कमजोर हैं, कोई माता पिता, कोई महिला, महाराष्ट्र की महिलाओं को तो हेमोग्लोबिन की बहुत कमी होती है। अथवा तो रात को एक खजूर भिगा दो और कमर कश मिलेगा, 1 ग्राम वो डाल दो। अरे कमजोर नपुंसक भी मर्द हो जाए तो मर्द भी मजबूत हो जाए तो क्या बात। कमर कश में इतना ताकत है, अपने स्टॉल पे मिलेगा, ले लेना 1 ग्राम रोज। गर्मी को भी दूर करता है, कमर की कमजोरी को भी दूर करता है। 1 ग्राम बस, मजबूती लाता है। डोळे जलते तो ठीक कर देता है। पलाश के फूल एक रगड़ के दूध में डाल के गर्भिणी को पिलाओ, ओ गर्मी भी दूर होता है। मासिक धर्म ज्यादा आता है तभी भी पलाश का शरबत, पलाश का फूल अथवा कमरकश, ये पलाश वृक्ष से गोंद को ही कमरकश बोलते, वो लेना चाहिए। तो साध्वी जहाँ भी सत्संग करती है महाराष्ट्र में अथवा जहाँ भी गर्मी है वहाँ कमरकश मंगवाओ और पलाश के फूलों का शरबत मंगवाओ और लोगों को पिलाओ। जो भी खर्चा होता है बापू के खाते में लिख दो। हरि ओम हरि ओम। शरबत पियेंगे तो क्या है, इन्हीं का शरबत है, बापू का क्या है। इनको शरबत पिलाया करो सत्संग में, पलाश के फूलों का शरबत बांटा करो और स्टॉल पर कमरकश रख दिया करो। 1 ग्राम कमरकश रात को भिगा दे अथवा सुबह भी दूध में डाल के पिए तो गर्मी भी मिटेगा, कमजोरी भी मिटेगा। हरि ओम हरि ओम। बराय ना। हे राम राम सगळ्याला। उदगीरवासी है चंद्रशेखर काय बापू तारीख देव ना। अभी तो चक्कर काटने पड़ेंगे तारीख चली। इतनी बार आते तब मिलती तारीख। हरि ओम नारायण नारायण। चलो।